अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सैंपल से सदरी कैसे काटा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कपड़ा है चेकदार, तो हमको थोड़ा सा इसका चेक बैठा लेना है। सैंपल से हमको काटना है तो हम ले लेते हैं उसको। ये इस नाप से दोस्तों मेरी सदरी कटेगी। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पल्ले में काज होता है, काज पट्टी, उस पल्ले को आप लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती रहे। तो दोस्तों इस तरह से आपको अच्छे से बिछा लेना है। उसके बाद आप इस तरह से मारी लगा लीजिए, इस तरह से इधर भी और इस तरह से इधर भी और ऐसे। उसी तरह दोस्तों हाले का भी निशान आप लगा लेंगे। ये हो गया, ये हो गया। हमको बिल्कुल सैंपल की तरह काटना है, इस तरह से। ये अब आप इस तरह से करके आर्मोल का भी निशान लगा लीजिए। आपको कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप ये हो गया। इस तरह से दोस्तों आप एक सिलाई छोड़ के पूरी मारिक आप लगा लीजिए। इसी तरह से साइड में भी हम लगा लेते हैं। ये है सिलाई है, तो एक सिलाई छोड़ के हम ये इसको इस तरह से, ये मेरा चाक हो जाएगा। इसी तरह से कंधी पे भी हम सिलाई से एक मतलब सिलाई का छोड़ देंगे। ये मेरा कंधी का सिलाई है, तो इससे हम एक सिलाई छोड़ के ही निशान लगाएंगे। ये इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा लगभग पूरा निशान कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक स्केल से, शेप पट्टी से इसको अच्छे से मारी को अच्छे से लगा लेते हैं। ये हो गई दोस्तों। इस तरह से पूरा हम अच्छे से ये निशान लगा लिया। इस तरह से इसको भी अच्छे से ये मिला लिया, और ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, इस तरह से। आपको इसी मारी के सब निशान लगाना है, इस तरह से। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। हाले का भी निशान आपको इसी तरह से, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही आपको लगा देना है। ये लेंथ का भी निशान इसी तरह से, इसको अच्छे से, ये मेरा दबाव हो जाएगा। अब आपको अगर नाप भी मिलाना हो, तो जैसे आप चाहते हैं कि नाप भी थोड़ा सा मिला लें, तो आप नाप भी मिला के एक बार कंफर्म हो सकते हैं। आप नाप भी मिला सकते हैं। इस तरह से हम, अब जैसे मेरी कटिंग होती है उस तरह से आप मारिक लगा लीजिए। पेट लगभग, अभी मैं आपको मोटा ही मोटा बता रहा हूँ। ये सब निशान दोस्तों मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि थोड़ा सा लुक आ जाए सदरी का। ये बाकी इसी से नाप से हमने सब इसके हिसाब से
ही लगाया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको जिस पल्ले में काज होता है उस पल्ले से ही मारिक लगाना है, क्योंकि अगर आप ये बटन टेक तरफ से मारिक लगाएंगे तो बटन टेक में क्या होता है, ये पल्ला थोड़ा सा बटन टेक का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी ये लूज हो सकती है सदरी। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब आप पॉकेट वॉकेट का निशान लगा सकते हैं। यहाँ से 2 इंच पीछे करके ये आर्मोल के निशान से 4 इंच साइज होता है पॉकेट वॉलेट का लगभग ज़्यादातर, तो आप वो आपके ऊपर है, आप लगा सकते हैं। अगर आपको पॉकेट भी सैंपल से ही नाप के लगाना है तो आप सैंपल से नाप के कितने गिराव पे है कितने नीचे है वो आप नाप के लगा सकते हैं। ये 9 इंच पे है नीचे से, तो हम इसका 9 इंच पे नहीं 9.5 पे ही 9.5 पे लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको नीचे लग रहा है। तो पॉकेट वॉकेट आपके ऊपर है, आप किस तरह से लगाना चाहेंगे। ये दोस्तों मेरा हो गया सदरी। तो दोस्तों आइए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एक बार आपको नाप मिला लेना हो तो मिला लीजिए, कंफर्म हो जाइए आप। इस जैसे आपको अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आपको लग रहा हो सकता है कि हमसे निशान लगाने में थोड़ा सा सूद 2 सूद इधर उधर हो गया हो, तो आप नाप भी मिला सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो दोस्तों ये मेरा हो गया सामना। अब काज का भी आप निशान लगा लीजिए। यहाँ से पहला बटन जो लगेगा दोस्तों काज, वो 1.25 इंच नीचे, बाकी सदरी में तो होता है 6 काज, तो आप उसी हिसाब से आप 6 काज लगा लीजिए। अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं मेरा 6 काज कितनी दूरी पे आएगा। लगभग 3.5 इंच पे लगभग आ रहा है दोस्तों। तो 3.5 इंच पे आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। ये हो गया। अब दोस्तों बैक काट लेते हैं। अब सामने को दोस्तों इस तरह से रख लेंगे आप। अब बैग आप जिस तरह से काटते हैं सदरी की, उसी तरह काटेंगे। ये इस तरह से हम सामने को रख लेते हैं। ये हमने बिछा लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम ये इस तरह से सारा निशान लगा लेते हैं। सेंटर मिलाने का ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ से, क्योंकि अगर हम बताते हैं दोस्तों,
यहाँ से पौन इंच नीचे एक मार्क लगा लेंगे, क्योंकि ये सिलाई हो जाएगी दोस्तों, तो हाफ इंच लगभग चला जाएगा, तो ये हाफ इंच नीचे मान लीजिए ये एक मार्क लगा लेते हैं। और ये हम सेंटर का कम मिला लेते हैं इसको इस तरह से। अब स्क्वायर रख के सभी निशान को दोस्तों इस तरह से सभी को इस तरह से आप मिला लीजिए। अब दोस्तों आप तीक का भी मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए कि कितनी तीक है इसकी। आप इस तरह से को 4.25 इंच तैयार चाहिए, तो 3.25 इंच पे दोस्तों हम तीक का निशान ये लगा लेंगे। शोल्डर दोस्तों हमने नापा था 18.5 है, तो 18.5 ये मेरा हो जाएगा ये शोल्डर। अब दोस्तों यहाँ से 1.25 इंच ऊपर मार्क ये लगा लेंगे, ये 1.25 इंच ऊपर एक मार्क लगा लेंगे। इसको इस तरह से तीक का निशान लगा लेंगे। अब देख लेंगे ये मेरा तैयार आना चाहिए 4.25, तो अब तीक मेरी ये जाएगी ये दोस्तों मेरी देखिए ये 4.25 तैयार तीक आएगी, तो ये ठीक है दोस्तों। अब इसको ये निशान को स्क्वायर रख के इस तरह से सीधा कर लेना है। अब दोस्तों ये जो आप निशान लगाएंगे इसको आप नाप लीजिए बैग में कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 26.5, तो 26.5 का आधा होता है 13.25, तो ये 13.25 लगाने के बाद ये हो गई मेरी मार्जिन। अब पेट पे भी नाप लेते हैं, पेट पे कितना आ रहा है। आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि किस जगह पे पेट नापे, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये आप इस तरह से भी आइडिया ले सकते हैं। यहाँ से आप लास्ट से 10 इंच पे या ये 9.5 इंच पे हम ले लेते हैं, ये पेट 9.5 इंच पे यहाँ से हम नापेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम 9.5 पे मार्क लगा लेते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे आपने इसको नापा है। ये अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि कितना आ रहा है। ये दोस्तों इसमें बैग में डाट भी पड़ी है, तो उसको भी आपको देखना, ध्यान देना उसका भी। ये मेरा आ रहा है 25.25, यानी 12.5 एक सूत लगभग आएगा यहाँ पे भी हम 9.5 इंच पे इस तरह से यहाँ पे लगभग यही 12.5 एक सूत लगभग आएगा, और 1.25 इंच की डाट उसमें 1.25 इंच और मिला दीजिए, तो लगभग ये 12.5 एक सूत हो गया। 1.25 इंच मिला दीजिए, ये 13.5 लगभग आएगा। अब ये हो जाएगी मेरी मार्जिन छोड़ के। अब डाट का निशान दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं, ये सिलाई का छोड़ के 13.5 आ रहा है, तो 13.5 का आधा होता है 6.25, तो सेंटर में ये डाट का निशान लगा लीजिए आप। हमको सिंपल के हिसाब से दोस्तों नाप चलना है, इसलिए हमको कोई फार्मूला नहीं लगाना है इसमें। तो जैसी सदी है उसी तरह से मुझको बस काट देना है। अब दोस्तों अभी हम इसमें ये गिरा लेते हैं 1 इंच नीचे। बाकी अभी हम जब उसकी आर्मोल नापेंगे तो देख लेंगे हम कहाँ पे ठीक आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है। ये 1 इंच पे निशान लगा के यहाँ से इस तरह से इसको ऐसे लगा लिए निशान। अब हम नाप लेंगे ये। आपको ध्यान रखना है
ये चीज़ अब हम नाप के इसमें यहाँ पे लगाएंगे। ये चीज़ मैं इसमें नापूंगा, देखूंगा कितना आ रहा है, उसी हिसाब से इसको लगाऊंगा। अब आप चाहे नाप सकते हैं कि कितनी नीचे पे हम यहाँ से, ये मतलब आप ऐसे भी आइडिया ले सकते हैं। ये जो कंधी जड़ी है जहाँ पे, इस जगह से भी आप नाप मिला सकते हैं। इस तरह से 6 इंच नीचे, 7 इंच नीचे, जहाँ पे आपको सूट करे उस तरह से आप मिला लीजिए। 7 इंच पे हम नापते हैं यहाँ से, तो लगभग ये आएगा 7 इंच। इस तरह से आप मिला लीजिए। नज़र से भी दोस्तों काम हो जाता है, लेकिन आप अगर जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, पता चला इसमें ऊपर नाप लिया, इसमें यहाँ पे नाप लिया और यहाँ पे इसमें आप यहाँ पे मिला रहे, तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से आइडिया ले सकते हैं। तो हमको देख लेना है यहाँ पे मेरा कितना तैयार आएगा। यहाँ पे आएगा, ये आ रहा है 17.5। तो यहाँ पे हमने लगा ये 17.5 यानी 8.25। ये इससे होता हुआ मेरा ये मारिक जाएगी। अब हम फ्रंट लेंगे दोस्तों। फ्रंट का हम देख लेंगे ये कितना तैयार आ रहा है। ये आ रहा है दोस्तों 6 से 1 सूत कम। तो 6 से 1 सूत कम आ रहा है, तो ये सिलाई चली गई जी। दोस्तों इसको बढ़ा के रखेंगे क्योंकि बैग थोड़ा सा नम होती है। इसको इस तरह से इसी पे मिलाते हुए दोस्तों ये आप निशान लगा लीजिए। ये दोस्तों मेरा बैग का भी निशान लग गया है। अब आपको आर्मोल अगर नापना हो तो आप नाप लीजिए, जिस तरह से आपको ठीक पड़े उस तरह से आप नाप लीजिए। बाकी हमको तो इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों कि हम के लगभग वही आएगा। आप नाप सकते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे भी दोस्तों नाप के, ये आ रहा है दामन मेरा बैग का आ रहा है नीचे 27, पौने 27। तो 13.5 एक सूत यहाँ पे हम लोग रखेंगे दोस्तों। ये हो जाएगी मेरी सिलाई। अब इसको दोस्तों इस तरह से ये मिला लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया मेरा सदरी का बैग भी लग गया है। ये मेरा हो गया ऑर्डर नंबर। अब दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको दोस्तों अगर कुछ नाप मिलाना हो तो आप एक बार अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, क्योंकि हम मिलाएंगे तो एक एक चीज़ तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो जाएगी और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। आप एक बार ऐसे मार्क लगाने के बाद कटिंग करने से पहले आप एक बार सारी नाप मिला लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों आइए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी कटिंग कंप्लीट हुई। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में शो होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।